नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल का भावार्थ देखेंगे। हमने पहले वीडियो में गज़ल किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, कविता का गायन किया, कवि और कविता का परिचय किया। आज हम इस कविता गज़ल का भावार्थ देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। गज़ल जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का भावार्थ। पाठ छठा। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके कवि या गज़लकार हैं रमेश दत्त शर्मा। चलिए तो इस कविता या गज़ल का भावार्थ जानते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। दोस्तों, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीख लो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम बोल पड़ते हैं। उस समय ना बोलो, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ है। क्या क्या लाभ है? उससे क्या होता है? ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, उस बात पर पहले गौर कीजिए। हम अपनी विचार जब प्रकट करते हैं, दूसरों को कुछ बात कहते हैं, तो वह बात उसे अच्छी लगेगी या नहीं, इस पर जरा सोचो। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाएं। जैसे कि तलवार से किया हुआ घाव तो भर जाता है, किंतु वाणी से निकले शब्द या कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोरना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। ये दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में पट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि
कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। इस तरह यह कटु वचन जो है उनका त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगी, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। आपके बोलने से अगर किसी को गुस्सा भी आ जाता है, तो उस समय आपको बात बदल कर उसका गुस्सा उतारना भी आना चाहिए। इस तरह की बात करनी चाहिए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं रहना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रहना नहीं चाहिए, अन्याय सहना नहीं चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करते आना चाहिए। तो इस तरह से यह बहुत ही अर्थपूर्ण, बहुत ही सुझावपूर्ण इस तरह की गज़ल है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।